गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। काफ़ी समय से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में समांतर श्रेणी भी बोलते हैं और इसको शॉर्ट में एपी भी लिखते हैं। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म जो है वो ये होती है: ए फर्स्ट टर्म, ए प्लस टी सेकेंड टर्म, ए प्लस टू डी थर्ड टर्म, ए प्लस थ्री डी फोर्थ टर्म। और इस तरह से हम इस एपी में कितनी भी टर्म लिख सकते हैं। जैसे ये nth टर्म है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें ए क्या होता है? ए होता है फर्स्ट टर्म ऑफ हमारी जो भी एपी है उस एपी की फर्स्ट टर्म होती है। डी होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसको हम नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करके निकालते हैं, जिसको जनरली हम ऐसे भी लिखते हैं a2 माइनस a1 या a3 माइनस a4 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3। इस तरह से हम एपी में कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन गिवन एपी। हमारी एपी जो होगी उसमें कितनी टर्म है या कितनी हमारे निकालनी है वो सब होती है, वो हमारी होती है nth टर्म। और an होती है जो टर्म हमें निकालनी है। जैसे किसी एपी में ये पूछा जाए कि आपको 29th टर्म निकालनी है, तो 29th टर्म निकालने के लिए जो है हम इस तरह से उसमें nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी nth टर्म का मतलब हो गया हमारी 29th टर्म। इसी तरह से हम और भी किसी भी नंबर की टर्म निकाल सकते हैं। और एपी में कोई भी nth टर्म हमें निकालनी है, जैसे 12th टर्म निकालनी है, 15th टर्म निकालनी है, 49th टर्म निकालनी है, 100th टर्म निकालनी है, जो भी टर्म निकालनी है उस टर्म को निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इस फॉर्मूले का यूज हम इस क्वेश्चन में करते हैं कि इसमें देखते हैं हमें क्या करना है। इस क्वेश्चन में हमारे से पूछा है फाइंड 24th टर्म ऑफ AP 9, 13, 17, 21। तो इसे हम निकालेंगे, तो देखते हैं कैसे निकलेगी। इसमें जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा 9 है, ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है। तो A इक्वल्स टू जो हमारी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 9। फिर हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमारे फॉर्मूले में एक तो हमें ए की जरूरत है, तो ए हमने निकाल लिया है। इसके बाद हमें डी की जरूरत है। डी क्या होता है? डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1। तो हम इस तरह से निकालेंगे a2 माइनस a1। a2 मीन्स सेकेंड टर्म, तो हमारी एपी में सेकेंड टर्म है 13 माइनस a1 मतलब है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारी हो गई 9। 13 में से 9 माइनस करने पर कितना बच गया? 4। तो ये हमारा आ गया कॉमन डिफरेंस। इसके बाद में हमारे को पूछा है 24th टर्म निकाल के बताइए। तो यानी जो हमें निकालनी है n की वैल्यू हमारी हो गई 24। तो n इक्वल्स टू हम यहाँ पुट कर देंगे 24। क्यों? क्योंकि हमारी 24th टर्म हमें निकालनी है। अब कोई भी टर्म निकालनी है उसका ये फॉर्मूला है हमारा, तो इस फॉर्मूले का यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को पुट करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा है an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें हम सभी वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले है n की वैल्यू हमारे को पुट करनी है 24, तो इसका मतलब ये हो गई हमारी 24th टर्म। a की वैल्यू हमें पुट करनी है 9 प्लस n की वैल्यू पुट करनी है 24 माइनस 1। 24 माइनस 1, n की वैल्यू 24 है, इनटू में d की वैल्यू हमने निकाली है 4, तो d की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से देखते हैं क्या आता है। 9 प्लस 24 में से 1 माइनस करने पर क्या बचेगा हमारा? 23 इंटू में 4। अब 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी 24th टर्म हमें मिलेगी 9 प्लस 23 4 या 112, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 24th टर्म हमारी आ जाएगी 121। ये हमारा
आंसर हो गया। तो हमसे इसने क्वेश्चन ने पूछा था 24th टर्म हमें निकाल के बताइए, तो इस तरह से हमने 24th टर्म को निकाल लिया है।